दिल्ली में इस वक्त हमारे साथ एक्टर जॉय मौजूद हैं। उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स डे पे जो आज बात रखी है, चाहे वो भीमा कोरेगांव से रिलेटेड हो, चाहे वो किसानों से रिलेटेड हो, मैं इन्हीं से जानूंगी कि वो किस तरह से इन मुद्दों को देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दामूक नायक में आपका। आपने अभी एक कविता सुनाई, उसमें पुलिस के डंडों की बात की, आपने भीमा कोरेगांव में जो भारद्वाज जी उनकी रिहाई पर बात की, किसानों पर बात की। किस तरह से आप इन तीनों चीज़ों को या इससे रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनको किस तरह से देखते हैं? आप मुंबई में रहकर किस तरह से देखते हैं? मैं सब कुछ अपने संविधान के परिप्रेक्ष्य से देखता हूँ। हमारे संविधान में सब कुछ बड़े आसानी से और आराम से व्याख्या की गई है। मैं अपने संविधान को इस विश्व का सबसे बढ़िया संविधान इसलिए मानता हूँ क्योंकि अपने देश से ज़्यादा विविधता शायद किसी भी और समाज में नहीं है। आप मानते हैं संविधान? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। ना सिर्फ मानता हूँ, वो मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो मेरा डीएनए है। ये देश, लेकिन देश में आपने डीएनए कहा, लेकिन देश में कहीं ना कहीं संविधान को ताक पर रखकर संविधान को हटाने तक की बात कही जा रही है। उसी की तो लड़ाई है। तो अगर वो वही तो लड़ाई है, संविधान बचाने की तो लड़ाई है। पहले लड़ाई हम महंगाई पे लड़ते थे, पहले लड़ाई हम सरकार से 50 मुद्दों पे लड़ते थे, लेकिन आज लड़ाई हमारी सीधा जो है वो संविधान के बचाने की लड़ाई हो गई है। बाकी सारी लड़ाई उसके नीचे है। वो सारी लड़ाइयाँ छोटी लड़ाइयाँ हैं, उनको लड़ना होगा। वो हम पहले भी लड़ते थे 50 साल 60 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, लेकिन आज जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि अगर संविधान नहीं रहेगा तो भारतवर्ष नहीं रहेगा, भारतवर्ष नहीं रहेगा तो हम नागरिक नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर हमें बराबरी नहीं मिलेगी, हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें बोलने की, जीने की, खाने के, पीने की आज़ादी नहीं मिलेगी, तो हम इंसान भी नहीं रहेंगे। आप खाने और बोलने की आज़ादी की बात करें, हमारे देश में दलितों की स्थिति आपको पता है। दलितों के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिन पे आप व्याख्या भी नहीं कर सकते। हाथरस चाहे मामला हो, चाहे उन्नाव रेप कांड हो, दलितों की स्थिति को क्या देख के लगता है कि वो ह्यूमन राइट कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं? दलितों की स्थिति तो ह्यूमन राइट्स कैटेगरी के सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड एक बहुत बड़ा इशू था, तो दलितों का इशू जो है वो अपार्थाइड से भी कहीं बुरा मैं मानता हूँ। क्योंकि अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी से बुरा कोई भी इंसानी सिस्टम नहीं रहा, गुलामी का सिस्टम भी नहीं रहा है। तो ये सबसे ऊपर रखा गया है। और संविधान को बनाया इसीलिए गया था कि हमारे देश की विविधता को जिस तरह से हम लोग नीच ऊंच के में ढाल चुके हैं, उसको कैसे मिटाया जाए। वो संविधान हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाती है कि इस रास्ते पे चलेंगे तो धीरे धीरे समानता आएगी। लेकिन ये रोड़ा बार बार इस देश में आया है। आज ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, संविधान के सामने रोड़ा हर सरकार ने थोड़ा बहुत किया है। लेकिन ये जो सरकार आई है, इस सरकार के पीछे जो ताकतें हैं, उनका एजेंडा इस संविधान को पूरी तरह से खत्म करने तो हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। क्योंकि वो इस संविधान में कभी विश्वास ही नहीं करते थे। जब ये संविधान पहले लिखा गया तो उन्होंने संविधान को नकार दिया था। जब आज़ादी आई थी तो उन्होंने आज़ादी को नकार दिया था। जब तिरंगा आया था तो तिरंगा को नकार दिया। आपने आज़ादी की बात की, अभी एक टीवी एक्ट्रेस से लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा कि आज़ादी तो हमें 2014 के बाद मिली, उससे पहले आज़ादी शायद नहीं। उसके कहने से क्या होता है? उसकी भत्सना भी तो हुई। तो कहने को तो आज सोशल मीडिया है, इसलिए कहने को कोई भी कुछ कहता है और सुनने को सब सुन लेते हैं। एक ज़माने में कोई ऐसा कहते हुए भी डरता था, क्योंकि देश की जो संस्कृति थी उसमें सभ्यता थी, उसमें सोच थी, उसमें समझ थी, उसमें साम्यवाद का कहीं ना कहीं असर था, उसमें सेक्युलरिज्म का असर था। इसलिए कोई बकवास करने से पहले सोचता था। आज इस युग में जब आपके लीडरान जो हैं वो खुद उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम विकृति कहते हैं, कुरीति कहते हैं, सरमायादारी कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके नीचे जितने कीड़े मकोड़े या गंदगी हैं वो तो ज़मीन से बाहर आ ही जाएंगे। ये तो तय है। जब अगर इस गंदगी या कुरीति का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके सबसे उच्च पद पे आ जाए तो सब लोग निकल के, पेड़ पौधे सब निकल के आ जाएंगे। वो तो निकल के आए हैं और वो बोलेंगे और सोशल मीडिया में सुनाई देगा। लेकिन हमें उससे नहीं विचलित होना है। हमें तो अपने पद पे अपना काम, संविधान का काम, संविधान बचाने का काम करना है। आप संविधान की बात करें, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जहाँ इन्होंने जिनकी संविधान की संरचना और संविधान को लागू किया, आए दिन उनकी मूर्तियों पर उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है, उनको लेकर कमेंट किया जाता है। किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो मैं मूर्तिवाद में विश्वास नहीं रखता हूँ। बाबा साहेब भी नहीं विश्वास रखते थे, ठीक है। मैं ये बुत बनाने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि बाबा साहेब के चिंतन, सोच, समझ को अपना डीएनए बनाना पड़ेगा, और वो काम आज से नहीं, पहले से शुरू होनी चाहिए थी। ये तो आप मानते हैं कि 60-70 साल में बाबा साहेब की सोच समझ को डीएनए बनाने की कोशिश नहीं की गई। आप कहते हैं कि उनको डीएनए में लागू किया? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि पिछले 20-30 साल में जब दलित शक्ति ऊपर आया है, जब कुछ दलित लीडर्स पावर स्ट्रक्चर में आए हैं, उन्होंने सत्ता हासिल की, तब जाके दलितों की बात या दलित सोच जो है उभर के सामने आई। उससे पहले ब्राह्मणवादी चल रहा था।
आप मानते हैं ब्राह्मण? बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन अभी स्थिति दलितों मैं ये की मानता वही हूँ, अगर आप इस देश के 70 साल के पॉलिटिक्स भी देख लें तो तमाम चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके तमाम पार्टियों के जो उच्च पद पे लोग जो हैं, पूरे स्ट्रक्चर जो एग्जीक्यूटिव का है या जुडिशियरी का है या मीडिया का है, सब में ब्राह्मण या उच्च वर्ग के लोग ही बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी वही स्थिति, अभी भी वही मीडिया स्थिति है, लेकिन कम से कम दलित शक्ति उभर के आया। आप मानते हैं दलित? बिल्कुल मानता हूँ, दलित शक्ति उभर के आया, दलितों की आवाज़ उभर के आई। अब एक कॉन्फ्लिक्ट है, अब एक टक्कर है सीधा। पहले टक्कर नहीं था, पहले उनको मतलब उनको किसी तरह से इनविजिबल कर दिया गया था, क्योंकि पूरा लेयर जो था, शासन का पूरा लेयर नीचे से लेकर ऊपर तक क्रीमी था, समझ रहे हैं? तो वो लड़ाई तब भी थी, लेकिन अब लड़ाई जैसे मैंने कहा कि जड़ को बचाने का है, संविधान जो जड़ है उसी को बचाने का है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बताया कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।